एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आप स्केलर भी पढ़ चुके हैं एंड वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ चुके हैं। एक वेक्टर ये दिया हुआ है इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी, और ए डॉट बी का आपको कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए ये दिया हुआ डॉट दिस, और डॉट प्रोडक्ट में हमको याद है एक फार्मूला याद रखना है, ए और बी है तो ए बी कॉस थीटा। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड तो वही रहता है और उनके बीच में जो एंगल थीटा है उसके वैल्यू के बेसिस पे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यू रिमेंबर 3 तो -2, ये तो मैग्नीट्यूड तो जो मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट आई इंटू आई क्या होगा? आई इंटू आई कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, दैट मीन्स आई डॉट आई क्या होगा? 1। बट यदि आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। दैट मीन्स आई का सिर्फ जे और के साथ तो वैल्यू 0 आएगी, सिर्फ आई का मल्टीप्लाई किससे होगा? इसके साथ। ऐसी जे का जो होगा सिर्फ जे के साथ, के का के साथ, यही तो स्केलर प्रोडक्ट होता है। लेट्स डू इट। तो वे राइट 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 आई का, जे का देखो -4 इंटू +1, ये इसका 5 इंटू -3, 5 इंटू -3, और इसमें कोई वेक्टर नहीं होगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का आंसर, फाइनल आंसर स्केलर आना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड आना चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं। तो देखो कोई डायरेक्शन नहीं है, सब गायब हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, इट्स वेरी सिंपल। 3 2 = 6, -6, -4, 5 3 = 15, -15, ऐड करो, आंसर इज -25। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज -25। वी यूज द फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर? नाउ लेट्स डू द वेक्टर प्रोडक्ट। सो द वेक्टर प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। क्या ये याद करने की ज़रूरत है जब दो वेक्टर इस फॉर्म में दिए हैं? नहीं, आपको क्या यूज़ करना है? ए क्रॉस बी निकालना है, तो आपको याद रखना है डिटर्मिनेंट फॉर्म। और व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट फॉर्म? कि हम दो वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं? आई जे के, और फिर जो वेक्टर ए है उसके कंपोनेंट 3 -4 5, तो विल राइट 3 -4 5, और फिर सेकेंड वाले के कंपोनेंट देखो -2 +1 -3, तो -2 +1 -3, और फिर क्या करते हैं? आई जे के, पहले आई का पॉजिटिव, जे का नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेट्स डू इट। आई को लेंगे, आई बाहर लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन क्या? इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ। लेट्स डू इट। आई बाहर लिखा ब्रैकेट में, -4 इंटू -3 -5 इंटू 1, ठीक। उसके बाद जे को लेंगे, पर जब भी हम जे लेंगे तो क्या होंगे? कंपोनेंट जो आई के और के लेंगे, राइट। बट जब जे लेते हैं तो बाहर क्या लगाते हैं? माइनस साइन, और मल्टीप्लाई किया जाएगा सेम फार्मूला, 3 को -3 से और 5 को -2 से, बट बीच में साइन माइनस। फिर क्या लेंगे? थर्ड पे आ जाएंगे के में क्या होगा? फिर प्लस आएंगे, प्लस के बाद मल्टीप्लिकेशन वही रहेगा, लेफ्ट टू दिस माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो लेट्स राइट डाउन। तो के बाहर लिया, 3 इंटू 1 माइनस साइन, -4 इंटू -2 -4 इंटू -2। अब आप सॉल्व कर लो। एक आई कंपोनेंट है, एक जे कंपोनेंट है, एक के कंपोनेंट है, एंड इट्स अ वेक्टर। जब करेंगे तो आंसर 4 3 = 12, माइनस का साइन आएगा -5, फिर माइनस जे तो है ही, 3 इंटू -9, और ये माइनस हो गया प्लस, 5 2 = 10, ये के आ गया, 3 का 3 रहा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो -8। अब फिर सॉल्व कर लो, 12 - 5 = 7, आई तो आई है। देन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? ये प्लस हो गया अंदर, बाहर माइनस, तो मीन्स -j। ये क्या हुआ? 3 - 8 मीन्स -5, तो -5 k। सो दिस वे द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a and b given by vector this and this is by using the determinant form we found out कि the answer is this, and what is this? is again a vector जिसकी वैल्यू है 7i - j - 5k। I hope it is clear.